नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार ढाका। करंट जीके के इस वीडियो में 10-12 मिनट में हम करीब 20 से 25 अहम बिंदु फैक्ट देखेंगे। आपके सामने शुरुआत है, ये रहा 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने अपना 54वां शौर्य दिवस मनाया। तो आपको याद रखना है, 9 अप्रैल शौर्य दिवस सीआरपीएफ का। 9 अप्रैल को ही होम्योपैथी के जनक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शैमुअल, ये नाम भी आपको याद रखना है, हॉनमन की जयंती पर आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। यानी विश्व होम्योपैथी दिवस भी 9 अप्रैल, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस भी 9 अप्रैल। नेक्स्ट, नेस्सेट। हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो करंट जीके की वीडियो है, आपको अगर सारे वीडियो देखने हैं पहले वाले भी, तो यहाँ ऊपर एक प्ले लिस्ट आपको दिखा मिलेगा, एक मेनू, उस पर आप बटन दबाएंगे तो वहाँ आपको करंट जीके लिखा हुआ मिल जाएगा 1 ईयर। उसमें आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। 15-20 वीडियो में मुझे लगता है कि आपके कंपटीशन का जो है फर्स्ट ग्रेड और अन्य एग्ज़ाम, उन सब में कवर हो जाएगा। नेसेट की बात करें, नेसेट इजराइल की संसद, नेसेट की 120 सीटें हैं वहाँ, उनके हेतु मतदान हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री जो निवर्तमान है बेंजामिन नेतन्याहू, वो 5वें कार्यकाल हेतु चुनाव मैदान में जो है वो उन्होंने लड़ रहे हैं। उनका जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी है वो पूर्व सेना प्रमुख है बेनी गेंज। अब देखते हैं कल क्या रिजल्ट रहता है, वो आपको और अपडेट कर देंगे। तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। बेंजामिन 4 बार रह चुके हैं, 5वीं बार के लिए कोशिश कर रहे हैं। 120 सीटें हैं। तो आपको नेसेट याद रखना है। स्वालेह क्या है? मालदीव के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित, और पीएम जो है मोदी जी, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इनके स्वालेह, अभी चुनाव हुए थे हाल ही में। 91 सीटें, 91। ये क्या है? ये है लोकसभा के जो प्रथम चरण का जो मतदान है 11 अप्रैल को, उसमें 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर चुनाव होगा। तो पहला चरण 11 अप्रैल, और 11 का आप एक का नौका बना दो तो ये हो गया 91 सीटों के लिए। चांगी हवाई अड्डा, चांगी जो है ये सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा लगातार 7वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा उड्डयन हब घोषित किया गया है। इस हवाई अड्डे के ऊपर छत पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो चांगी यानी एकदम चंगा है ये, इसलिए क्या है, ये सबसे नंबर 1 बना हुआ है। बोइंग 737 मैक्स 8, यानी 7 3 7 फिर 8। तो ये जो एक विमान निर्माता कंपनी है, विमान है ये, तो इस बोइंग कंपनी का विमान है। तो इथोपिया में घटना घटी थी, आपको याद होगा, मेरी करंट वाली वीडियो मैंने बताया था। एयरलाइंस का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उसमें तमाम जो यात्री थे वो सारे मारे गए थे, ख़त्म हो गए थे। इस घटना के बाद विश्व के 45 देशों ने बोइंग 737 जो विमान है मैक्स 8, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्राइस्ट चर्च, ये क्या है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के इस स्थान पर 2 मस्जिदों के ऊपर एक ऑस्ट्रेलियाई सिरफिरे ने एक तरह से आतंकी कह सकते हैं उसको, उसने गोलीबारी की थी, और फेसबुक के ऊपर उसने वो लाइव भी दिखाया था। तो इस प्रकार की एक जो शर्मसार करने वाली घटना जो है वो हुई थी। तो घटना का आपको जैसे देश कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया था कि न्यूजीलैंड था, तो ये न्यूजीलैंड की बात है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉयल गोरखा राइफल्स। ये कौन सा देश बना रहा है? तो आप ध्यान में रखें, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने देश में इस नाम से नेपाल के सैनिकों को भर्ती करेगा। यानी ब्रिटेन अपने देश में एक बटालियन बनाएगा जिसका नाम रखेगा रॉयल गोरखा, और नेपाल के लोगों को उसमें भर्ती करेगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, बताइए कौन सा देश फर्स्ट है इसमें? तो देखिए, फिनलैंड इसमें फर्स्ट है, फिन फर्स्ट को सबसे प्रसन्न देश का दर्जा दिया गया है। यानी इनका एक सूचकांक होता है जिसमें स्वास्थ्य है, आर्थिक स्थिति है, उन सबको लेकर, जिसमें फिनलैंड जो है वो पहला स्थान उसने प्राप्त किया है। सेकंड नंबर है डेनमार्क का, थर्ड नंबर है नॉर्वे का। ये सारे के सारे जो है ब्रिटेन के उधर स्कैंडिनेविया जो देशों में आते हैं ये। तो फिनलैंड आप ध्यान में रखें। भारत का 140वां स्थान है। भारत में लोग जो है लगभग टेंशन में ज़्यादा रहते हैं ना, हालांकि प्रसन्न भी है बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है, मगर जो जनसंख्या आबादी ज़्यादा है ना अपने, उस हिसाब से 140वां स्थान है। 20 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, याद रखें आप, 20 मार्च। और 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगली बात करें चीन का वीटो।
चीन ने वीटो पावर कितनी बार काम में ले लिया अभी उस आतंकवादी को लेकर, तो आप ध्यान में रखें 4 बार। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, देखो नाम तो है ए जहर मगर इसका काम है जहर छोड़ना, तो को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव जो सुरक्षा परिषद लाई थी उसको लगातार 4थी बार वीटो कर दिया गया। याद रखें चीन से 4, चीन ने 4 बार जो है वीटो लगा दिया है। 2009 में लगाया, फिर 16, फिर 17, फिर 19। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाए तो इसकी सारी जो संपत्तियां हैं विदेशों में वो जब्त हो जाएगी और इसके ऊपर जो कड़ा शिकंजा कस जाएगा, मगर चीन जो है इसमें रोड़ा अटका रहा है। विश्व जल विकास रिपोर्ट, यानी जल की क्या स्थिति है, कितना शुद्ध जल लोगों को मिल रहा है, इस प्रकार की रिपोर्ट 2019 जो है किस संस्था ने जारी की है, तो यहाँ उत्तर होगा यूनेस्को ने जारी की है। यूनेस्को, याद रखें आप, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस मुख्यालय इसका। तो विश्व में असुरक्षित जल पीने वाले सर्वाधिक कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका में। यानी असुरक्षित जल पीने वाले, साफ गंदा या कम साफ जल और स्वच्छता आप ध्यान में रखें मानवाधिकार की श्रेणी में भी आता है, मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है ये। एजेंडा 30 क्या है, तो एजेंडा 30 है 2030 ईस्वी तक विश्व के सभी लोगों को जल और स्वच्छता सुविधाएं देना यूनेस्को ने अपना लक्ष्य रखा है। अब देखते हैं कि ये कितना मिल पाता है। नेक्स्ट हम 13 नंबर बिंदु देख रहे हैं, हमजा बिन लादेन। नाम लादेन आपको दिख रहा है तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये जो है ओसामा बिन लादेन का बेटा है, कुख्यात आतंकी है, इसने अमेरिका पे हमला करने का धमकी दी थी इसने। तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सुरक्षा परिषद जिसमें 5 वो सदस्य है स्थायी, उसने इस आतंकी को प्रतिबंधित की सूची में डाल दिया है और अब इसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई है, इस पर शिकंजा कड़ा कर दिया गया है, इस पर इनाम भी है अरबों डॉलर में अगर इसकी कोई सूचना देता है तो। नूर सुल्तान अभी एक देश है, उसने अपनी राजधानी का नाम चेंज कर दिया, बता सकते हो कौन सा, तो वो है देश कजाकिस्तान। तो याद रखें कजाकिस्तान जो है उसकी संसद ने अपनी राजधानी अस्ताना, पहले थी अस्ताना का नाम बदल कर दिया है नूर सुल्तान। नूर यानी सौंदर्य, रोशनी, नूर सुल्तान। 1991 में आपको याद होगा सोवियत संघ रूस से ये अलग हो गया था कजाकिस्तान, और तब वहाँ का पहला राष्ट्रपति बना था, तब से लेकर अब तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, राष्ट्रपति रहे। अब इन्होंने अपनी इच्छा से जो है त्यागपत्र दे दिया है, तो उनको इस याद के रूप में जो है राजधानी का नाम अस्ताना की जगह क्या कर दिया गया है, नूर सुल्तान। अच्छा पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगे हम देखते हैं INS चक्रथर्ड, ये क्या है, ये भारत जो है रूस से 10 वर्ष की लीज के ऊपर अकुला श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी ले रहा है। ये भारत परमाणु चालित पनडुब्बी, जिसको INS चक्रथर्ड नाम दिया जा रहा है। रक्षा बजट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस देश का है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रक्षा बजट है अमेरिका का, और 2 नंबर का विश्व में है चीन का 177 बिलियन डॉलर। भारत से करीब 3 गुना ज़्यादा है चीन का। सऊदी अरब की क्या खास बात रही कि हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है ये। हथियार जो है उनका सबसे बड़ा खरीदार पहले भारत था, मगर पिछले 2-3 सालों से भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है अब 2 नंबर पे आ गया है। तो भारत है 2nd नंबर पर, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत है 2 नंबर पे, और 1 नंबर पे है सऊदी अरब। और बेचने वालों की बात करें तो सबसे 1 नंबर पे है अमेरिका और 2 नंबर पे है रूस। चीन खरीदता भी है और बेचता भी है। विश्व के सबसे महंगे शहरों की बात करें और सस्ते शहरों की बात करें तो सबसे महंगा शहर जो है वो 1 ही नंबर पे 3 शहरों को रखा गया है। फर्स्ट नंबर पे आ गए तीनों, सिंगापुर, पेरिस और हांगकांग। सिंगापुर, पेरिस और हांगकांग महंगे शहर हैं। सस्ते शहर की बात करें तो काराकस, वेनेजुएला में है काराकस, सस्ता है। भारत की बात करें तो बंगलोर जो है वो 5वें नंबर पे है विश्व के सस्ते शहरों में। अच्छी बात है। बेरेशीट चंद्रयान पूछ लिया जा सकता है कि किस देश का है बेरेशीट चंद्रयान, तो आप याद में रखें कि बेरेशीट चंद्रयान जो है वो इजराइल का है। इजराइल का पहला ही चंद्रयान है और अभी इसने वहाँ से सेल्फियाँ ले लेके भेजी है। देख लो, सेल्फी जो है ये मानव रहित यान भी लेते हैं, इनको भी शौक है, तो इसने लेके वहाँ से भेजी है। फोर्ब्स अमीरों की सूची जारी करता है। आपको याद आ रहा है कौन है सबसे अमीर वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस। यानी देखो
बेजोस, यानी मारवाड़ी में याद रखें तो बेजा संपत्ति, बेजो, या फिर जोस इसका जो है बेजोस, बिना जोस के ही है ये, जेफ बेजोस। अमेजन आप देखते हैं, अमेजन शॉपिंग, तो अमेजन का संस्थापक है, अमेरिका का है। 2 नंबर पे है बिल गेट्स, 3 नंबर पे वारेन बफे हैं। और भारत की बात करें तो 13वें स्थान पे, यानी यहाँ की सूची में 13वां नंबर जो है भारत के मुकेश अंबानी का है, और मुकेश अंबानी भारत के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हो गए। विश्व में 13वें नंबर पे हैं। परमाणु संयंत्र की बात करें तो अमेरिका भारत में 6 परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो स्थापित करने में मदद करेगा। आपको याद होगा 2008 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत भारत को जो है अमेरिका ने यूरेनियम आदि देने की बात कही थी। तो 6 परमाणु संयंत्र जो है वो लगाए जाएंगे। कितने? 6। वियतनाम, वियतनाम जो है हनोई में, वियतनाम में है हनोई, वहाँ पे ट्रंप यूएसए का और उत्तरी कोरिया का किम जोंग उन के बीच में वार्ता हुई थी, जो कि विफल हो गई। अब हम अगर रिवीजन करें एक बार के लिए, सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि 9 अप्रैल याद होगा आपको, शौर्य दिवस है। 9 अप्रैल ही होम्योपैथी दिवस है। नेसेट इजराइल की संसद है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू स्वालेह मालदीव के राष्ट्रपति। 91 सीटों के लिए पहली लोकसभा में पहले चरण में ये हो रहे हैं। चांगी चंगा हवाई अड्डा है सिंगापुर का, जो 1 नंबर का है। बोइंग इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, दुर्घटना हो गई थी। क्राइस्ट चर्च वो जगह है न्यूजीलैंड की जहाँ वो हमला हुआ था। और हम गोरखा कौन सा देश ले रहा है? ब्रिटेन। प्रसन्नता सूचकांक में फर्स्ट कौन है? फिनलैंड। भारत 140वां। 20 मार्च को क्या है? प्रसन्नता दिवस। 22 मार्च जल दिवस। चीन का वीटो, कितनी बार कर दिया इसने वीटो? 4 बार। विश्व जल विकास रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनेस्को ने। एजेंडा 30 कब तक के लिए? 2030 के लिए। और हमजा बिन लादेन पता ही आपको आतंकी है। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी हो गई है? कजाकिस्तान की नई राजधानी। और आईएनएस चक्र थर्ड क्या है? याद आया, रूस से लिया हुआ पनडुब्बी। रक्षा बजट सबसे ज़्यादा किस देश का है? अमेरिका। 2 नंबर पे चीन। सऊदी अरब सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला भारत। 2 नंबर पे। विश्व के सबसे महंगे शहर में सिंगापुर, पेरिस, हांगकॉन्ग, और सस्ता शहर काराकस। बेरी सीट किस देश का चंद्रयान है? इजराइल का। फोर्ब्स की सूची में अमीर कौन है? जेफ बेजोस, फिर बिल गेट्स, 13वें मुकेश अंबानी। परमाणु संयंत्र कितने लगाएगा? 6। वार्ता कहाँ पे हुई थी? वियतनाम में। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। धन्यवाद।